तो ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी कैरमल कलर का डोसा बना है, बिना चावलों के, बिना फर्मेंटेशन के, एकदम हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशियस मूंग दाल का डोसा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप भर के छोटी पीली मूंग दाल। इसको अच्छे से धो लिया था और 2 से 3 घंटे पहले ही भिगा दिया था। अच्छे से फूल गई है। अगर आप जल्दी में है ना तो इसको आप आधे पौने घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं। अब इसका जो पूरा एक्सेस पानी है ना वो निकाल देना है। तो इस तरह से आप छन्नी से छान सकते हैं या फिर झारे से ऐसे एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में। तो मैं आज 2 बैचेस में कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 1 से 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, आधा टीस्पून जीरा, और आप चाहें तो 1-2 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये देखिए 2 टेबलस्पून भर के दही। पानी ना हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले ऐसे थोड़ा चला लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको चला लिया था। थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सचर है इस वक्त। तो अब इस स्टेज में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सूजी। इससे क्या होगा, डोसे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको क्रिस्पी डोसे नहीं पसंद है ना तो इसको स्किप कर लीजिए। साथ ही बाइंडिंग और टेस्ट, टेक्सचर और कलर के लिए डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन भी। 1 टीस्पून डाल रही हूँ शक्कर, बढ़िया सा कैरमल कलर आता है डोसों में। और अब डाल देंगे बस 2 टेबलस्पून पानी और इसको फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको हाथों में दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको अंदाज़ा आ जाए। एकदम बढ़िया चिकना सा बैटर रेडी हो गया है। तो बस ऐसे ही हमको चाहिए। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया था, वो भी यहाँ पे डाल दीजिए। अब आप चाहें ना इस बैटर को तुरंत यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो चीले बना लीजिए, डोसे बना लीजिए, लेकिन मैं नॉर्मली ना इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देती हूँ ताकि जो बैटर है और भी अच्छे से फूल के सेट हो जाए। तो इतनी देर में आप क्या कर सकते हैं ना, आलू का मसाला तैयार कर सकते हैं और अपनी फेवरेट चटनी। वैसे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं चटनीस और आलू के मसाले के ऊपर, आप चाहें तो चैनल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए बैटर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सेट हो गया है। तो इसको ना आप थोड़ा सा फेंट लीजिए, विस्क कर लीजिए। और अब देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा करने के लिए 1 से 2 टेबलस्पून पानी और लगे तो डाल के एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और मिक्स भी कर लेंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि हमको इंस्टेंट फर्मेंट करना है। तो ये देखिए ये मिक्सचर अब आपका रेडी है। अब आप चाहें तो इसके चीले बना लीजिए, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। आप चाहें तो डोसे बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको डोसा दिखाती हूँ। तो अब इस टोटल बैटर में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पे आप सब लोग गड़बड़ियाँ कर देते हैं। इस टोटल बैटर में हमको लगेगा 1/4 टीस्पून सोडा, ठीक है। लेकिन मैं पूरा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 बैचेस में। अब इस आधे हिस्से में मैं डाल रही हूँ बस 2 से 3 पिंच सोडा, मतलब 1/4 हिस्से का एकदम आधा, 1/8 टीस्पून भी आप कह सकते हैं। और इसको डालने के बाद तब मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको 30 सेकेंड्स के लिए मिक्स कीजिए। बस यही एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपका हर एक डोसा ना एकदम परफेक्ट कलर का बनेगा। तो ये हो गया। अब इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉन स्टिक तवा। इसको ना सबसे पहले अच्छे से तपा लीजिए मीडियम हाई फ्लेम पे। ये देखिए पानी के छींटे डाल के चेक कर लीजिए, अच्छा खासा गर्म हो गया। इसको पोंछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा तेल लगा के इसको पोंछ लीजिए। और अब आपको फिर से ध्यान देना है, जो तवा है ना उसका जो टेम्परेचर है मीडियम पे होना चाहिए। अब एक करछी भर के बैटर लेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। सेंटर में डाल के इस तरह से स्प्रेड करते जाइए। ये देखिए कितनी आसानी से फैल रहा है, आराम से घूम रहा है। अगर तवा एकदम हाई होगा ना तो उसमें चिपक जाएगा और लो होगा ना तो एकदम चीले जैसा बनेगा। देखिए जैसे जैसे मैं घुमा रही हूँ ना हल्के हल्के बबल्स भी आ रहे हैं, मतलब कि एकदम परफेक्ट है। अब गैस का जो फ्लेम है अब मीडियम हाई के बीच रख दीजिए। और 30 से 40 सेकेंड के बाद ना आपको लगेगा कि ऊपर की सतह जो है ड्राई होने लगी है। तो इस समय आप घी, तेल, बटर कुछ भी यहाँ पे ब्रश कर सकते हैं। तो आज मैं बटर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बटर वाला डोसा बेहद पसंद है। और इससे ना क्या होता है ना, कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो सब तरफ मैंने लगा लिया। और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना मैं चारों तरफ इस तरह से रोटेट करके पका रही हूँ। काफ़ी सारे आपने मेरे डोसे के वीडियोस में देखा होगा, मैं ऐसे ही करती हूँ घर पे भी। इससे क्या होता है ना, सब तरफ एकदम इवन कलर आ जाता है। वरना ऐसे ही बीच में आप छोड़ देंगे ना तो सेंटर में डार्क हो जाता है। तो अब बस करना क्या है, जितना क्रिस्पी आपको करना है उतना पका लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत क्रिस्पी पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए इतना कलर मैंने रखा है, आपको दिख रहा है ऊपर से।
तो बस अब इसको ना धीरे से फोल्ड कर लीजिए। आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको रोल कर रही हूँ। देखिए क्या तो बढ़िया प्यारा सा एकदम इवन गोल्डन कैरमल कलर आया है और यही देख के ना बच्चों को खाने का मन करता है। ऊपर से शाइन भी आपने देखा कितनी अच्छी आई है बटर की वजह से। ये देखिए कितना बढ़िया क्रंची भी है ऊपर से और अंदर से ना बढ़िया सा सॉफ्ट रहता है। लग रहा है ना बहुत कमाल का, मार्केट से तो कई गुना बेहतर बनता है घर पे। तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए मसाला और चटनी के साथ। तो चलिए मैं आपको एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरह से सारे डोसे जो है ना एकदम परफेक्ट बनते हैं अगर आप सारे छोटे छोटे डिटेल्स को फॉलो करेंगे तो। वरना अगर आपने पूरे बैटर में डोसा मिला दिया ना तो फोर्थ और फिफ्थ डोसा जो होता है ना उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, थोड़ा पैची पैची सा बनता है। बस यही एक रीजन है मैं 2 पोर्शंस में डालती हूँ, बाकी टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो ये देखिए ये डोसा भी कितना बढ़िया तैयार हो गया है। इसको भी निकाल के प्लेट अप कर लेंगे। तो ये तो हमारी हो गई डोसे की प्लेट। चलिए जो बाकी का बचा हुआ बैटर है ना जिसमें मैंने सोडा नहीं मिलाया है उसके हम तैयार करेंगे चीले। तो तवे को अच्छे से तपा लीजिए, पोंछ लीजिए, पानी डाल के थोड़ा सा तेल लगा के भी पोंछ लीजिए। गैस का जो फ्लेम है हमको रखना है लो मीडियम के बीच में। अब 2 करछी भर के बैटर इसमें डालेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में फैलाएंगे आराम आराम से जैसे हमने डोसा बनाया था। ठीक है, अब ये वाला जो है ना थोड़ा सा मोटा बनेगा क्योंकि हम चीला बना रहे हैं। तो ये जो है ना बिना फर्मेंटेशन का डोसा है, जरूर ट्राई करना। हाई इन प्रोटीन है और इजी टू डाइजेस्ट। तो ये देखिए जब ऊपर थोड़ा सा सेट होने लगेगा तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज सब तरफ, थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ। आप चाहे तो बारीक काट के ग्रेट करके जैसे भी डाल दीजिए, थोड़ी सी कैप्सिकम हर तरफ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए सारी सब्जियों के लिए। और आप यहाँ पे चाहें तो ग्रेटेड पनीर भी डाल सकते हैं और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पोड़ी मसाला या फिर चटनी या फिर जो भी आपको यहाँ पे टॉपिंग करनी हो। साइड से लगा लीजिए बटर या फिर घी और इसको ना अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ढक के भी पका सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ फ्लिप भी कर सकते हैं अगर आपको इसको क्रिस्पी करना है तो फ्रेंड्स मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा सा हो गया है। तो इसको फोल्ड कर लेंगे हाफ में। ये देखिए क्या तो कमाल का हेल्दी दाल का चीला बन गया है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के साथ और कलर भी कितना बढ़िया है, क्रिस्पी करारा। और इसको भी सर्व कर देंगे एकदम गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी के साथ। तो 2 वेरिएशन मैंने आपको बता दिए एक ही बैटर के। तो चलिए डोसा चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया डोसा बना है, अभी तक के क्रंची है। चीला बनाने के बाद भी बाहर से है क्रंची, अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट। इसको एंजॉय कीजिए आलू के मसाले और चटनी के साथ। और चलिए चीला भी चेक करते हैं। ये देखिए ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ब्रेकफास्ट हो या टिफ़िन बॉक्स दोनों में ही हिट है। टेस्ट भी हेल्थ भी बिना ज़्यादा मेहनत और झंझट के। तो इसके अलावा आप और कौन सा डोसा देखना चाहते हैं मेरे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।